ईश्वर की बड़ी आहुति ने आपकी उपस्थिति में हम सबको विदा किया है। प्रस्तुत है आपके लिए भजन। बोलो इंद्रा, बोलो जसमें, बोलो गोश्री, बोलो आजका, बोलो पदारिया संत। ओम भूरसि भूमिरसि विष्णुदायः विष्णुव्यात्री ओम भूरसि नमः गंधाख्य पुष्पाणि समर्पयामि नमस्काराणि पृथ्वीराज जी डामोर का स्वागत कन्हैयालाल जी आए और पृथ्वीराज जी डामोर का स्वागत करें। पृथ्वीराज जी डामोर स्वागत होता हुआ युवा वरिष्ठ आप सबकी मंशा थी कि हमारे यहाँ पर जो आज का समय है, आज की परिस्थिति है, उसको देखते हुए
यहाँ पर भक्तजन बैठे हुए, आप सबके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपकी एक कड़ी, यह भक्ति की कड़ी है, तो यहाँ पर बैठे हुए सब राजनीति की कड़ी है। भक्ति और राजनीति मिलकर के करेंगे तो हमारे समाज का भी उद्धार होगा और देश का भी उद्धार होगा। आज देश में जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो भक्तों की सरकार है। किसकी सरकार है? भक्तों की सरकार। इससे पहले कई सरकार आई, लेकिन वो भक्तों की भी नहीं थी और हमारी भी नहीं थी। सारी सरकारें देश में आई, ये सब हमारे विरोधी सरकारें थी, हमको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भजन लाल जी की सरकार है। ये भक्तों की सरकार है और भक्तों को पूछती है। भक्तों को इसलिए पूछती है कि आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में काम करने वाले हैं। भजन कीर्तन से हमारी समाज में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने का काम करते हैं। और ये जो केंद्र है वो भक्ति का केंद्र है। यहां पर जो आएगा वो माथा टेकेगा और उसके मन में होगा कि मुझे भक्ति करनी है। इसलिए आप सभी जो यहां पर मेट कोटवाल बैठे हुए हैं, इनसे मेरा यही निवेदन है कि आज का जो समय है, आने वाला जो समय है, और हमारी पीढ़ी जो बदल रही है, बिगड़ रही है, उसके लिए कौन काम करेगा? राजनीति वाले को करने के लिए नहीं आएंगे, ये आप भक्त लोग ही करोगे। तो मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई, इनसे भी मेरा निवेदन है कि समय बहुत खराब है और एक और पार्टी वाले आ गए हैं, वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। क्या हिंदू नहीं है? आप बोलो तो सही, अपन हिंदू नहीं है? अगर हिंदू नहीं है तो आज यहां पर क्यों बैठते? आदिवासी सदियों से सनातन संस्कृति को, सनातन को मानने वाला है, हमें कोई रोक नहीं सकता। 1913 में गोविंद गुरु ने जो लड़ाई लड़ी थी वो भी हमारे लिए ही लड़ी थी। हमारे लिए कैसे लड़ी थी वो भी आपको बता दूं। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। तो हम सबको दूरियों के माध्यम से सभी भक्तों को इकट्ठा करके जो हमारी समस्या थी, हमारे सामने जो आपत्ति थी, उसका हम विरोध करने के लिए धूणियों पर इकट्ठे होते थे। आज तो मोबाइल भी हो गए, वाहन भी हो गए हैं। उस समय धूणिया में बैठने के लिए छाया भी नहीं थी, ये स्थिति थी। तो मैं तो यही कहूंगा इस मौके पर कि राजस्थान में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है और आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और जिसकी सरकार है उसी का यहाँ पर काम होगा, उसी का यहाँ पर विकास होगा। अगर एक व्यक्ति जीत के जाता है या दो व्यक्ति जीत के जाते हैं, वो हमारा समाज का भी भला नहीं होगा, गांव का भी भला नहीं होगा, देश का भी भला नहीं होगा। तो मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा सतुरा महाराज को भी कि हमारे यहाँ भजन मंडलियां होती है, जो प्रधान जी ने की बात करी, हमारे कनक जी भाई साहब ने भी आपको बात करी, मानक जी ने भी यही कहा, हम सबका एक ही ध्येय कि हमारी समाज के जो युवा बिगड़ रहे हैं वो नहीं बिगड़े और मुख्य धारा से जुड़े और आने वाली पीढ़ियों जो है वो ऐसा याद करें कि हमारा जो समय था आज का जो समय, उस समय को भूल करके सभी यहाँ पर बैठे हुए इन्होंने कही बनाई भी करनी है, भक्ति भी करनी है।